नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आज हम आ चुके हैं अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 की तरफ, और ये है हमारा पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि एक एपी क्या होता है, उसके बाद हम कैसे कोई एपी को पहचानेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पहले पार्ट में डिस्कस कर ली थी। और पहले पार्ट में हमने एक और फॉर्मूला भी डिस्कस कर लिया था, जैसे nth टर्म निकालने का फॉर्मूला बोलते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले जाके देखो, वरना आपको पार्ट 2 थोड़ा भी नहीं समझ में आएगा। पहले पार्ट 1 फिर पार्ट 2। और if आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो चैनल है वो बना है क्लास 10 बोर्ड के लिए, और अभी जो चल रही है सारी कॉन्सेप्ट सीरीज, सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज। उसके बाद जब सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो शुरुआत करते हुए बिना किसी देरी के पार्ट 2 एपी का। देखो, पार्ट 2 में एपी में पढ़ना है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। इसका मतलब क्या है ये हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला क्या था। वो हमारे पास फॉर्मूला जो था वो था टी का इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला था किसका भाई? Tn यानी nth टर्म का, या an भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो आपका nth टर्म का फॉर्मूला था, यानी कोई एपी आपको गिवन है, मान लो 2, 4, 6, 8 डॉट 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 है, और आपको फाइंड करना है 15th टर्म। 15th टर्म फाइंड करना है कि अगर ऐसे एपी आगे बढ़ेगा तो इसका 15th टर्म्स क्या होगा। अगर आपको ये फाइंड करना होता है तो आप फॉर्मूला कौन लगाते हो? a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पे a हमारा है फर्स्ट टर्म, n है क्या है? n है नंबर्स ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स में कितने दिख रहे हैं अभी हमारे? अभी फिलहाल कितने दिख रहे हैं? 15 तक, क्योंकि 15 में निकालना ही है। तो जो लास्ट दिख रहा है वो n की वैल्यू होती है, ये ध्यान देना। जो हमें लास्ट दिख रहा है वो हमारी n की वैल्यू होती है। अब मतलब लास्ट दिखने का मतलब नहीं इस एपी का जो लास्ट टर्म दिख रहा है वो नहीं, कौन सा टर्म निकालना है वो n की वैल्यू होती है, ठीक है। n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। याद रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि tn और n में कंफ्यूज हो जाते हैं। जो n है ना भाई, वो आपका है नंबर ऑफ टर्म्स। इस एपी में आपको भी कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स दिख रहे हैं ये बताओ हमें। तो इस एपी में आपको नंबर ऑफ टर्म्स 15 दिख रहे हैं, कि मैं लास्ट तो 15 ही निकालना है। इस एपी का जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 15। अब यहाँ पे tn क्या है? tn मतलब होता है कि वो टर्म, वो सेपरेट टर्म जिसकी हम बात करेंगे। हमने पूछा कि जो 8 है वो इस एपी का कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी किस नंबर पे आएगा। तो उसमें गिन लेंगे 1 2 3 4, चौथे पे आएगा। लेकिन अगर हमने यहां पर लिख दिया, यहां पर हमने लिख दिया डॉट डॉट और आगे बढ़ा दिया, इसको लिख दिया हमने 48। अब हमने पूछा कि ये किस नंबर ऑफ टर्म्स पे आएगा, यानी हमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, तो n की वैल्यू हमें निकालनी है। कंफ्यूज मत होना। और तो कैसे निकालेंगे हम नंबर ऑफ टर्म्स, ये किस नंबर पे आएगा? देखो, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू के डी। अब यहां पे आपको Tn की वैल्यू दे दी है क्योंकि वो नंबर, वो टर्म्स ही दे दिया है। ये उस टर्म की बात करेगा और n नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेगा। तो Tn हमें कितना गिवन है? 48। 48 इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 प्लस n, तो हमें निकालना ही है कि किस नंबर पे 48 आता है। तो वो नंबर ऑफ टर्म हमें निकालना है कि किस नंबर पे वो टर्म्स आ रहा है 48, इसलिए हमने यहां पे इसको वैल्यू रख दी है। और d कितना है? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? T2 माने टर्म 2 माइनस टर्म 1, यानी बड़े में छोटे वाले घटाते हैं। अब ये बड़ा छोटा मत करना, इस नंबर में बड़ा, यानी T2, जो 2 बड़ा है 1 से, तो पहले T2 रखते हैं। अब T3 T2 में कौन होगा? तो T3 पहले आएगा माइनस T2 आएगा। तो T2 कौन है? 4 माइनस के 2 इक्वल टू 2, यहाँ पे आएगा 2। अब इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये हो जाएगा 48 इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस के 2। अब यहाँ माइनस के 2 है, प्लस के 2 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बच गया 48 इज इक्वल टू 2n, एन 2 से 48 कट जाएगा, यानी n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 24। यानी जो 24 टर्म होगा आपका, जो 24 टर्म होगा वो होगा आप इस एपी का 48। समझे? 24th टर्म इसका होगा 48। तो अगर आपको पूछा है
कि इस नंबर ऑफ टर्म पे कौन सा डिजिट आएगा, इस नंबर ऑफ टर्म पे कौन सा डिजिट आएगा, तो वो n की वैल्यू होगी। लेकिन पूछ दिया ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, तो अगर ये बोल दिया कि ये टर्म यानी 48 टर्म किस नंबर पे आएगा, तो n की वैल्यू हमें निकालनी है और tn की वैल्यू हमें गिवन है। ये फिर से एक बार पीछे करके देख लेना हम क्या समझाना चाहते हैं। चलो बढ़ते हैं हम इस पे। जो Sn का फॉर्मूला होता है वो देखो क्या होता है। एस 6 को डिनोट कर रहा है सम, और n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमारा हो गया नंबर ऑफ टर्म, और ये s मतलब हो गया सम। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम निकालना है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। फिर से हम रिवाइज करते हैं। जो Sn होता है उसको निकालने के लिए होता है n/2 फिर अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको हम यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। देखो कोई एपी है, मान लो वो है a कॉमा a प्लस डी, दूसरा है a प्लस 2d डॉट 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 a प्लस एन डी। यही ना होगा, समझे नहीं समझे? तो ये एक फॉर्मूला होता है किसका, एक जनरल फॉर्म होता है एक एपी का। अब थोड़ा ध्यान दो, हम यहां पे n-1 इंटू डी को रिप्लेस कर सकते हैं। अब n-1 को रिप्लेस कैसे करेंगे वो देखो। n-1 इंटू डी को हम रिप्लेस कर सकते हैं, वो कैसे? देखो इससे पहले जो टर्म आएगा वो क्या होगा, सोचो। इससे पहले जो टर्म आएगा वो होगा a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होगा? तो भाई ये n-1 इंटू डी क्या, देखो 2 से 1 कम हो रहा है तो d आ रहा है। अब d में से 1 d कम हो रहा है तो कुछ नहीं बचा। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो अगला क्या होगा, a प्लस 3d, तो 3d में से 1 d कम करेंगे तो 2d, 2d में से 1 d कम करेंगे तो d, d में से d कम करेंगे तो 0। उसी प्रकार जब nd में से एक d कम करेंगे तो क्या होगा, n-1 इंटू डी, ये ना होगा? ये आपको समझना पड़ेगा ये कैसे हुआ। ठीक है, तो a प्लस एन डी कि पहले क्या आएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इससे पहले क्या आएगा भैया, इससे पहले आ जाएगा a प्लस एन माइनस 2d। तो इसको हम कहते हैं a प्लस एन माइनस डी को लास्ट टर्म कहते हैं। ये आपको याद रखना है कैसे आया है, अगर आपको चाहिए तो बाद में हम बता देंगे, लेकिन अभी आपको बस ये लर्न करना है कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को क्या कहते हैं, लास्ट टर्म। तो यहां से आपका एक और फॉर्मूला डिराइव होगा, लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं हम यल से, यानी L इक्वल टू आपका हो गया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे हम निकाल सकते हैं लास्ट टर्म कि उस एपी का लास्ट टर्म क्या होगा। अच्छा, लास्ट टर्म में आपको निकालने के लिए कुछ गिवन होना चाहिए, क्या क्या, a गिवन होना चाहिए, n गिवन होना चाहिए, d गिवन होना चाहिए, वैसे हम लास्ट टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लास्ट टर्म निकालेंगे, समझ गए? हो तो हमने फाइंड आउट कर लिया था लास्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से हमारे एक और फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, वो क्या होगा, वो होगा n/2 a प्लस एल। अब भैया यहां पर a प्लस एल क्यों हुआ है, देखो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो यहां तक की आई है, देखो यहां तक, और इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, a प्लस सॉरी a इंटू ए में ब्रेक कर सकते हैं हम, a इंटू ए या a प्लस ए कर लेंगे। ठीक है, 2a है तो a प्लस ए कर लेंगे हम, 2a को हम ब्रेक करेंगे a प्लस ए में, a प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहां तक कि हमारी वैल्यू पता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें पता है l, लास्ट टर्म। इसको रिड्यूट किया है लास्ट टर्म से, यानी ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया n/2 a प्लस एल। अब देखो अगर आपको कोई एपी गिवन है, मान लो 2, 4, 8, 6, 8 गिवन है डॉट डॉट डॉट, और आपको गिवन है लास्ट टर्म 48, तो आप दोनों फॉर्मूला से निकाल सकते हो कि उसका सम क्या होगा। अब वो कैसे, वो देखो, अगर हमें पहला फॉर्मूला लगाना है और हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, दोनों में n गिवन होना चाहिए। पहली बात तो दोनों में हमें n गिवन होना है, n मतलब लास्ट टर्म, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। हमने अभी आपको डिस्कस यहां पे कर बताया कि n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब थोड़ा ध्यान देना, तो पहली बात इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं पता ही नहीं है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम लगाते हैं टी एन इक्वल टू, अब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, यानी लास्ट टर्म जो होगा वही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। अब देखो टी एन मतलब क्या है, टी एन मतलब होता है लास्ट टर्म। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, टी एन वाला फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा है, देखो जो टी एन इक्वल टू होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये कब लगाते हो आप, कोई सेपरेट टर्म निकालना होता है, मान लो हमने बोला 48 टर्म निकालो, 24 टर्म्स निकालो, अगर ऐसा कोई निकालना होता है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है। लेकिन आपको एन की वैल्यू ही नहीं पता है भाई, आपको लास्ट टर्म पता है, तो चाहे इन दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा लो, दोनों सेम ही है, बस यहाँ पर एल रख दिया गया, यहाँ पर टी एन रख दिया गया है। तो यल की जगह हम रख देंगे 48, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है 48 इज इक्वल टू ए क्या हमारे पास भाई 2 है, ए मतलब फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है 2, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो 48 इज इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस के 2 से 2 चला गया 2, और ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 24, यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी में कितने टोटल 24th टर्म जो है उसका 48 है, इसमें टोटल 24th टर्म है और जो 24th टर्म है वो 48 है। समझे कि नहीं समझे? तो अब हमारे पास आ गई एन की वैल्यू, हम चाहे इसमें रख दे चाहे इसमें रख दे, मान लो हम इसमें रख देते हैं, तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 24/2, ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस लास्ट टर्म क्या है 48, इसको ब्रेक कर देंगे 12 और इसको हो जाएगा 15, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी आ गया अपना 600। इससे भी हम सॉल्व कर लेते हैं भाई, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 24/2, 2 इंटू ए क्या है 2 प्लस एन क्या है 24 माइनस के 1 और डी क्या है 2, इसको भी सॉल्व कर लेंगे भाई, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये आ जाएगा 12, ये 4 प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 ये कितना होगा आपका 46, और इसको हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 50, यानी इसका भी आ गया 600। तो जो आसान फॉर्मूला है वो है ये, समझे कि नहीं समझे? तो आपको दोनों फॉर्मूला याद रखना है, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी वाला भी, और n/2 इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट a प्लस एल। अब हम सारे जो फॉर्मूले हैं उसको इकट्ठा करते हैं और सारे को एक बार समझते हैं, क्योंकि सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो खत्म होते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलो जो हमारा पहला फॉर्मूला था वो टीएन का था, टीएन का फॉर्मूला क्या था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहां समझ लेते हैं, एन को आपको रट लेना कि नंबर ऑफ टर्म्स थे, और टीएन का मतलब है वो सेपरेट टर्म, एन के जगह पे वो सेपरेट टर्म, ठीक है। अब इसका मतलब भैया नहीं समझ में आ रहा है, जैसे देखो 2, 4, 6, 8 डॉट 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 है, कहां तक आपका पता नहीं, आपको बोला है कि जो इस एपी का 15th टर्म निकालना है, आपको ध्यान देना 15th टर्म निकालना है आपको। तो हमने बताया सबसे पहले जो ट्रिक है कि अगर टीएच लग गया है तो इसको आप मान लो एन की वैल्यू, टीएच लग गया है वो एन की वैल्यू, यानी एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, एन इक्वल टू होता है क्या हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, लास्ट टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, हमने बोला 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, यहां पर एक नंबर दे दिया और वो जो नंबर वो 15th है पूरा गिन के, तो उसमें कितने टर्म्स होंगे टोटल 15th, यानी एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 15, और ए आपको गिवन है, डी आप निकालोगे, डी होता है T2 माइनस T1, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका, बस आप फॉर्मूले में रख दोगे तो आपके यहां पर वैल्यू आ जाएगी टीएन की, टीएन मतलब जो वो टर्म्स है वो सेपरेट टर्म, यानी टीएन इज इक्वल टू ए क्या है 2 प्लस एन कितना है हमारे पास 15 माइनस के 1 इंटू डी कितना है 2, तो टीएन हो जाएगा 2 प्लस 14 इंटू 2, टीएन इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 20, यहाँ पर 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, 28, टीएन इक्वल टू हमारा हो जाएगा 30, यानी जो हमारा ये टर्म्स आएगा सेपरेट टर्म वो 30 आएगा। अगर आपको ये टर्म 13 गिवन है कि 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट 13, समझे, तो अगर आपको पूछ दिया कि अगर ये 2, 8, 6, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट यहाँ पर है 30, ये आपको एपी दिया है और पूछ दिया इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आपसे क्या पूछा नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है और हमें टीएन की वैल्यू दे दिया भाई, तो आप आराम से फिर निकालोगे, आप यहाँ पर टीएन की वैल्यू रख दोगे और यहाँ से एन फाइंड कर लोगे, क्योंकि आपको ए भी पता है, डी भी पता है, टीएन भी पता चल गया। ये हमारे पास हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो डिराइव किया है वो होता है एल इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सेम टू सेम ये फॉर्मूला, कोई चेंजिंग नहीं है, बस अब लास्ट टर्म की बात कर दिया, या इसको टी एन बोल लो या इसको लास्ट टर्म बोलो। इस एपी का लास्ट टर्म कौन दिख रहा है तुम्हें? लास्ट टर्म कौन दिख रहा है? 30 दिख रहा है भाई, लास्ट में कौन सबसे 30 है, यानी यहाँ पर आप 30 के रख दो, तो ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है। जो तीसरा हमने फॉर्मूला सीखा है भाई वो कौन सा है? वो हमारे पास है सम ऑफ एपी, क्या है? एन अपॉन टू अंडर ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू के डी, ये है। और एक इसका फॉर्मूला है और करके लिख लेते हैं हम, वो है एन अपॉन टू ए प्लस एल, ये है दूसरा फॉर्मूला। ये थोड़ा इजी है, अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो। दो फॉर्मूला हमने डिराइव किया। अब कई कई बुक में क्या होता है, एक एन का वही फॉर्मूला बता देता है आपको कि एन का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। देखो एन के दो दो फॉर्मूला बन सकते हैं। अगर आपका एपी का सम दिया है, अगर आपका एपी का सम दिया है तो आप एन यहां से डिराइव करोगे। कई बच्चे क्या करते हैं, बोल दिया एन फाइंड करो, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करो, तो वो सोचते नहीं कि दिया क्या है, वो चाहे ये लगा देंगे चाहे ये लगा देंगे। नहीं, अगर आपको दिया है कि एक एपी का जो सम है वो है कुछ और आप एन की वैल्यू फाइंड करो, समझे ना, तो आप सम वाला फॉर्मूला लगा के यहां से एन की वैल्यू निकालेंगे, यहां पे जो एन दिख रही है इनकी वैल्यू निकालोगे। लेकिन आपको बोल दिया कि एक टर्म एक एपी दिया है, उस एपी में ये लास्ट टर्म है तो इसमें एन की वैल्यू निकाले, तो आप ये फॉर्मूला लगाए। जैसे हमने ये वाला डिस्कस किया है कि लास्ट टर्म को गिवन है, ये टी एन आपको गिवन है और इसमें निकाला नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये फॉर्मूला लगाओगे। तो इतने टोटल फॉर्मूला थे, नए समझ में आया फिर से अगर वीडियो को पीछे करके देखो, सारे कॉन्सेप्ट समझो। इसी प्रकार हमारा छोटा चैप्टर जो एपी है वो खत्म होता है। मेनली इसमें 4 फॉर्मूले हैं और आपको अप्लाई करना बढ़िया सा आना चाहिए, वही हमने इसमें समझाने की कोशिश की है कि अप्लाई हम कैसे करते हैं। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।